वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा में आटा पंजाब की कीमत पर देने का ऐलान। बशाम जलसे से खिताब में कहा, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से दरख्वास्त है कि पंजाब की कीमत पर आटा दें। वो नहीं दे सकते तो मैं पंजाब की कीमत पर दूंगा। गद्दारी वफादारी के सर्टिफिकेट बांटने वालों ने मुल्क की मईशत को तबाह करके रख दिया। तेल और गैस वक्त ना मंगवाने से मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। कब तक किशकोल लेकर फिरते रहेंगे? रोने धोने से अब कुछ नहीं हो सकता। आगे बढ़कर काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म ने बशाम में मेडिकल कॉलेज भी बनाने का ऐलान कर दिया। आमिर लियाकत की तीसरी बीवी से लड़ाई का मामला है और ये मामला तलाक तक पहुंच गया है। दानिया शाह ने शादी के 4 माह बाद ही खुला का दावा दायर कर दिया है। आमिर लियाकत आइस का नशा करता है, एक अयाश आदमी है, रोज तशद्दुद करता था। हक महर की मद में 11 करोड़ रुपए अदा किए जाएं। तंसीख निकाह की दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। अदालत ने आमिर लियाकत को 7 जून के लिए नोटिस जारी कर दिया। आज मैं अदालत गई थी आमिर लियाकत से अलहदगी पाने के लिए। इसने 2-2, 4-4 दिन रूम में मुझे बंद करके रखा। खाना भी टाइम से नहीं देता था, सारी रात जगाता था। मेरी इतनी उम्र भी नहीं है और बहुत जलील और ख्वार करता था। इवन कि मुझे धमकी भी दी थी गोली मारने की, और ये भी धमकी दी थी कि मेरा गला भी दबाया था इसने, मुझे मारा भी था इसने। तो मैंने बहुत बर्दाश्त किया। मुझे ऐसा लगा था कि मुझे कोई गुनाह की सज़ा मिल रही है, मैं किसी दोज़ख में आ चुकी हूँ। इसने बहुत मुझे जलील और ख्वार किया है। अगर कल को मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे भाई को, किसी को भी कुछ हुआ ना, यही आमिर लियाकत ही जिम्मेदार होगा। इसी पर बात कर लेते हैं। नुमाइंदा नियो न्यूज़ अरसलान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान, क्या इत्तलात हैं? 4 माह बाद खुला का दावा दायर कर दिया गया है दानिया शाह की जानिब से। बिल्कुल जी, जब ये निकाह हुआ था उस वक्त भी जो निकाह नामा था उसके ऊपर जो हक महर की मद में जो चीज़ें लिखी गई थी उसको देखते हुए ये उस वक्त भी ये बातें गर्दिश कर रही थी कि ये जल्द जो है वो शादी जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगी। तो वही सूरत हाल जो है अब सामना उसका करना पड़ रहा है कि कुछ अरसा पहले भी ये इख्तिलाफात की बातें जो है वो सामने आई थी और उन खबरों को झुठला दिया था आमिर लियाकत की जानिब से और दानिया शाह की तरफ से। लेकिन अब बाकायदा तौर पर जो है अलहदगी हो चुकी है और अदालत से भी रुजू कर लिया गया है। भावलपुर की फैमिली कोर्ट में ये दावा दर्ज किया गया है जिसके ऊपर जो है तस्नीख निकाह की डिग्री की इस्तदा की गई है। उसके अलावा 1 लाख रुपए माहाना नानो निफका की मद में खर्चे की जो इस्तदा की गई है। उसके साथ साथ हक महर की मद के अंदर जो है एक घर जो है उसकी मालियत 11 करोड़ रुपए बताई गई है और उसके साथ साथ एक गाड़ी और जो 3 तोला सोना जो है वो भी हक महर की मद में अदा करने का हुक्म जो है वो इस्तदा के लिए अदालत से जो है वो की गई है। और उसके साथ साथ इसमें आमिर लियाकत के हवाले से ये भी कहा गया है कि वो मुसलसल जो है उनको तशद्दुद का निशाना बना रहे थे और मुंशियात का इस्तेमाल करते हुए जो है उनको कई दिन जो है एक ही कमरे के अंदर जो है वो बंद रखा जा रहा था। इस हवाले से बाकायदा तौर पर अब दानिया शाह का ठीक है अरसलान, बहुत शुक्रिया। आपका इल्जामात लगाए गए हैं दानिया शाह की जानिब से। हमने आमिर लियाकत हुसैन साहब से रब्ता करने की कोशिश की है ताकि उनका मौक़िफ़ भी सामने आ सके, लेकिन ताहाल उनका नंबर बंद है और हम कोशिश करेंगे उनसे दोबारा रब्ता करें और उनका मौक़िफ़ भी सामने आ सके। अभी कुछ बात करेंगे मौसमियाती तब्दीली के हवाले से। मौसमियाती तब्दीली के असरात पाकिस्तान में सामने आने लगे हैं। हुंजा का शिशपर ग्लेशियर फट गया है। ग्लेशियर फटने से हुंजा का अहम तरीन हसनाबाद पुल टूट गया। सयाहों और मकामी अफराद को नगर के मुतबादिल रास्ते से सफ़र करने की हिदायत कर दी गई है। महकमा मौसमियात ने पहले ही दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से शिशपर ग्लेशियर की झील का आउटबस्ट होने का खदशा जाहिर किया था। गिलगित बल्तिस्तान में शिशपर ग्लेशियर फटने से सैलाबी सूरत हाल। हुंजा और गिलगित को मिलाने वाले एहसनाबाद पुल को शदीद नुकसान पहुंचा। शाहरा पर आमदोरफ्त मुतासर। शेराबाद साइड पर कराक्रम हाईवे के कटाव में इजाफा। जिला इंतजामिया ने ट्रैफिक को जिला नगर से मुतबादल रास्ते पर मोड़ दिया। जराये के मुताबिक इस वक्त 4000 क्यूसिक पानी गुजर रहा है। हुंजा में शाहराए कराक्रम पर बनाई जाने वाली हिफाजती दीवार भी पानी की जद में आ चुकी है। ट्रांसपोर्ट बंद कराने पर रश ही रश। ट्रांसपोर्टर्स को मुतबादल रोड पर सास वैली ता मुर्तदाबाद से जाने की हदायत। मुकामी अदारों के मुताबिक गर्मी की शिद्दत में इजाफे से ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। हुंजा का शिशपर ग्लेशियर फट गया है। शाहराए कराक्रम पर हुंजा दाखिले के लिए अहम तरीन पुल टूट गया है। सयाहों और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा नियो न्यूज़ इजलाल हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। इजलाल, कहिएगा इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी, जो अभी हाल ही में
जो शहरा खड़गपुर का जो तामीर पुल था वो तो गिर चुका है, मुकम्मल तौर पर वो गिरी हुई है। और बाद में इसके आसपास जितने भी रहायशी घराने थे वो भी जख्म आना शुरू हो गए हैं, जबकि दूसरी यहाँ जो जीर ज़मीन का हज़ारों कनाल ज़मीन थी वो भी पानी के जख्म आ चुकी है। जी ठीक है अजलाल हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी के वफ्द की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात हुई है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, कमर ज़मान कायरा, अली हैदर गिलानी और हसन मुर्तज़ा मुलाकात में शरीक थे। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर का ओहदा ना लेने का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में 2 से ज़ायद मुआविन खुसूसी, कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप, 2 पार्लिमानी सेक्रेटरीज के ओहदे और 3 वजारतें मांग ली हैं। इस मुलाकात में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिलजुल कर चलने पर इत्तेफाक कर लिया है। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने भरपूर ताउन करने पर पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का शुक्रिया अदा किया। पीपल्स पार्टी सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि तहरीक इंसाफ इंतखाबी इस्लाहात समेत किसी मामले पर किसी से बात नहीं करती थी। हम कोशिश करेंगे कि तहरीक इंसाफ को आज ऑन बोर्ड ले सकें। बिलावल भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबी इस्लाहात के फौरी बाद इलेक्शन कराने की यकीन दहानी करवाई थी। पीटीआई को और इमरान खान को ऑन बोर्ड लेना चाहिए इंतखाबी इस्लाहात में। वो पहले भी किसी से बात नहीं करते, तो हम कोशिश करेंगे कि बात करें। इमरान खान साहब जो कहते थे कि मैं दुआ कर रहा था कि ये अदम इत्मीनान लेकर आएँ और अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल कर ली है, तो अब किस चीज़ के लिए शोर कर रहे हैं? वो तो कहते थे कि मैं 2028 तक मैं वज़ीर आज़म रहूँगा। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 1 माह से सिसिलियन माफिया ने कानून की धज्जियां बिखेरी, अवाम के साथ मिलकर आखिरी दम तक माफिया का मुकाबला करूंगा। अनोखा लाडला वज़ीर आला के होते हुए पंजाब पर काबिज हो गया। अनोखे लाडले ने गुंडागर्दी का मुजाहरा किया। गुज़िश्ता 1 महीने से जारी जो एक सिसिलियन माफिया के ख़िलाफ़ जो जबरदस्त वो कर रहे हैं आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाकर, उसके ख़िलाफ़ अगर मैं खड़ा हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आइनी और कानूनी जो इख्तियारात और ज़िम्मेदारियाँ हैं उसमें रहते हुए मैंने अभी तक कर रहा हूँ। जब तक मैं गवर्नर हूँ, जिस दिन मैं गवर्नर नहीं रहूँगा उस दिन शायद मेरे बहुत सारे जो मुझे इस वक्त अभी लिमिटेशन हैं वो ना रहें। इंशाअल्लाह ताला मैं अवाम के साथ आखिरी दम तक इस सिसिलियन माफिया का मुकाबला करता रहूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक़ वफाकी वज़ीर बलीगुर रहमान का नाम गवर्नर पंजाब के लिए सदर को भिजवा दिया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से नए गवर्नर के लिए समरी सदर को भेज दी गई है। सदर की मंजूरी के बाद बलीगुर रहमान पंजाब के गवर्नर मुकर्रर होंगे। बलीगुर रहमान का ताल्लुक बहावलपुर से है। वो नून लीग काबीना में वज़ीर मुमलिकत भी रह चुके हैं। बलीगुर रहमान माजी में शाहिद खाकान अब्बासी की काबीना में वज़ीर भी रह चुके हैं और नवाज शरीफ के करीबी साथी समझे जाते हैं। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च पुरअमन होने की यकीन दहानी नहीं कराई तो घर से निकलने नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। लाहौर में एंटी नारकोटिक्स कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ये लोग एनआरकी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने 3.5 साल सिर्फ झूठे मुकदमात बनाए। मैंने अगर कत्ल कराए तो मनशियात का झूठा केस बनाने की क्या ज़रूरत थी। इमरान खान ने एमनेस्टी स्कीम के लिए फरागोगी रखी हुई थी। इल्जामात पर इंक्वायरी हो रही है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। अगर मेरे किसी कारकुन को तुमने हाथ लगाया आगे तो जिम्मेदार हम तुम 3 स्टूजेस को भी ठहराएंगे और जो तुम्हारे हैंडलर हैं उनको भी जिम्मेदार ठहराएंगे। तुम ये कहते हो ये जो लॉन्ग मार्च है ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा। मेरी बात सुन लो, अगर तुमने ये अपना बयान वापस ना लिया, अगर तुमने अपने इस बयान के ऊपर माजरत ना की, अगर तुमने इस बात की यकीन दहानी हुकूमत भी और कौम को भी ना करवाई कि ये लॉन्ग मार्च जो है ये पुरअमन होगा, तो मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें घर से नहीं निकलने दूंगा। अपने आप को लगाओ आग। लोगों को किस तरह से तुम कहते हो कि जी लोग आग लगाने को तैयार हैं? अगर ये जेल तुम्हारा ससुराल है
तो तुम ससुराल जाने से इतने खौफजदा हो। कल तुम रावलपिंडी हाई कोर्ट पहुंचे हुए थे कि जी मुझे जमानत दे, मुझे कोई गिरफ्तार ना कर ले। तुम सिर्फ 3.5-4 साल जो है वो इस काम के ऊपर लगे रहे कि तुम अपने मुखालफिन के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाओ। और कल वहाँ पे ये कह रहे थे राना सनाउल्लाह ने इतने कत्ल किए हैं। अगर मैंने इतने कत्ल किए थे तो फिर तुम्हें मेरे खिलाफ ये हीरोइन का झूठा मुकदमा बनाने की क्या जरूरत थी। इमरान खान साहब ने वो एमएसटी स्कीम जो है वो भी फरागोगी के लिए ही निकाली थी। ये इल्ज़ामात हैं, इसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है। अगर कानून का ये तकाजा हुआ थ्रू रेड वारंट जो है वो लाया जाना ज़रूरी है तो बिल्कुल लाया जाएगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि नून लीग अपनी औकात पर आ गई है। शैतानी चमगादड़ों के चेहरे देखें, ये कहते हैं घरों से निकाल कर मारेंगे, झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं, कोई घबराहट नहीं, जितनी गिरफ्तारियां करनी है कर लें, नून लीग अपनी औकात पर आ गई है। कल मरियम ने जनरल फैज़ का बार बार नाम लिया। इन्होंने लंदन में बैठकर 14 बार फौज के खिलाफ बात की। मुल्क को बचाने के लिए फौज की अजमत, नेक नामी में इजाफे के लिए इलेक्शन चाहिए। शेख रशीद ने कहा कि 20 मई के बाद इमरान खान इस्लामाबाद की कॉल देंगे। नून लीग अपनी औकात पे आ गई है। जो उसका असली चेहरा है वो बेनकाब हो गया। इनके शैतानी चेहरे देखें, शैतानी चमगादड़ें जो कह रही हैं कि हम जनाब घरों से निकाल के मारेंगे। सब झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, कोई घबराहट नहीं है। जितनी गिरफ्तारियां करनी है करें, जो तशद्दुद करना है करें। हुजूर ये मुल्क तशवीशनाक हालात में जाने जा रहा है। हमें इलेक्शन की तारीख चाहिए। फौज की अजमत, फौज की नेकनामी और फौज की इज्जत में इजाफे के लिए चाहिए। इमरान खान 20 तारीख से पहले कॉल देगा। किसी को ये गलतफहमी है कि ये रास्ते रोक लेंगे, लोगों को घरों से उठा लेंगे। कल उठाता है ये शैतानी चमगादड़, आज उठाए। यही हम चाहते हैं। 14 मरतबा इन्होंने लंदन से बैठ के जनरल बाजवा के बारे में और पाक फौज के बारे में बात की है। हमें अपनी अजीम फौज पे फख्र है और ये वही अजीम फौज है जो पाकिस्तान की सालमियत की ज़ामिन है। फराह खान आमदन से जायद असासाजात, मनी लॉन्ड्रिंग इंक्वायरी में अहम पेशरफ्त। फरहद शहजादी और एहसन जमील गुज्जर का 10 मई को पाकिस्तान आने का फैसला। नैब का दायरा इख्तियार चैलेंज करने का फैसला किया गया है। लीगल टीम से मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। वकील फरहद शहजादी का कहना है कि एहसन जमील जब जिला काउंसिल थी उस वक्त फरहद शहजादी की शादी ही नहीं हुई थी। नाम गलत इस्तेमाल करने पर अता तारड़ के खिलाफ कानूनी चाराजोई कर रहे हैं। ज़रई पानी न मिलने के बायस फसलें मुतासर होने लगी हैं। ठट्ठा, नुशैर फिरोज, मुल्तान और दीगर इलाकों में काश्तकारों के मुजाहरे। टंडवाला यार्ड में काश्तकारों ने खुश्क घास मुंह में रखकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुतासरीन का कहना है कि फसलें पहले ही खुश्क हो रही हैं, अब पीने को भी पानी मुयस्सर नहीं। पानी दो, पानी दो। सिंध और पंजाब में हर जगह पानी की दुहाई। हमें अपना हक दो, पानी दो, हमें अपना हक दो, पानी दो। सिंध के बेशतर इलाकों में ज़रई पानी की किल्लत है। नुशैरा फिरोज में शहरियों और किसानों ने रोहड़ी कैनाल पर धरना दिया। उन्होंने कहा कि पानी की किल्लत के बायस खड़ी फसलें तबाह हो रही हैं। हुक्केरानी सब डिवीजन को पानी दो, हुक्केरानी सब डिवीजन को पानी दो। टंडवाला यार्ड में पानी की मसनूई किल्लत के खिलाफ आबादगारों ने अनोखा एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने खुश्क घास मुंह में रखकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। उन्होंने कहा कि अब तो पीने का पानी भी दस्तयाब नहीं। हजारों एकड़ काश्त होती थी कपास की, जो इस साल 1 एकड़ भी नहीं हो सकी है, तो आगे चलकर कपास का इंतहाई बहरान होगा। ठट्ठा समेत साहिली इलाकों केटी बंदर, घोड़ाबारी, मीरपुर साकरों में भी पानी का बहरान है। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। उधर हैदराबाद में कोटरी बैराज से पानी के इखराज में कमी के बायस शहरी पीने के पानी और किसान ज़रई पानी से महरूम हैं। मुल्तान में भी काश्तकारों ने ज़रई पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि बंद बोसन नहर से मुलहका नालों में पानी फराहम नहीं किया जा रहा। पानी की किल्लत से आम के बागात मुतासिर होने का खदशा है। इरसा का कहना है कि मुल्क में पानी के शॉर्टफॉल में बेहतरी आने लगी है। पानी का शॉर्टफॉल कम होकर 20% रह गया। चंद रोज पहले पानी का शॉर्टफॉल 50% था। पंजाब और सिंध के पानी हिस्से में इजाफा कर दिया गया। शिमाली इलाकों में गर्मी की लहर आने से आइंदा चंद दिनों में पानी का बहाव मजीद बढ़ जाएगा।
दादू में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू, कहा सिंध और पूरे मुल्क के दरियाओं में पानी की कमी है। इल्ज़ाम भी लगाया पानी की तकसीम मुनसिफाना नहीं हो रही, सिंध को अपने हिस्से का पानी नहीं मिल रहा, सिंध में पानी की किल्लत है। आज शाम वफाकी वज़ीर से पानी के मामले पर बात करूंगा। पानी इस साल दरियाओं में कम है। इस वक्त जो पोजीशन है पूरे मुल्क में तकरीबन 40% से ऊपर शॉर्टेज है। हमें इतराज़ ज़रूर है कि जो पानी की तकसीम हो रही है वो मुनसिफाना नहीं हो रही है, हमें उसमें कुछ नुकसान हो रहा है, लेकिन ये नहीं कि वो पानी जब अल्लाह ताला ऐसी सूरत हाल पैदा करते हैं कि पानी वो कैसे आएगा, लेकिन जो पानी हमें मिलता है उसको हमें इस तरीके से तकसीम करना चाहिए कि अगर कम है तो सबको उस हिसाब से कम मिले। आज शाम को मेरी मीटिंग है सक्खर बराज पे, वहाँ पे वफाकी वज़ीर जो पानी के हैं खुर्शीद शाह साहब वो भी होंगे और हम इसको रिव्यू करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि जहाँ पे पानी जितना कम अगर पानी मिल रहा है हमें तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सही की जाए। आगे बड़ी खबर शामिल करें कि चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। चेयरमैन वापडा ने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म को भेज दिया है। तर्जुमान चेयरमैन वापडा ने उनके मुस्ताफ़ी होने की तस्दीक भी कर दी है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मीमन का कहना है इमरान खान अपने करप्शन स्कैंडल से तवज्जो हटाने के लिए सियासी इंतशार पैदा कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत इंतशार फैलाने की किसी को इजाज़त नहीं देगी। MQM ने गवर्नर सिंध के लिए वफाकी हुकूमत को नाम दिए हैं। शर्जील मीमन ने मजीद कहा कराची को तोहफा देने जा रहे हैं, ऑरेंज लाइन पर दिन रात काम करेंगे। उसका नाम अब्दुल सत्तार ईधी सर्विस रखा गया है। खान साहब इस वक्त जो है वो मुल्क में इंतशार चाहते हैं, कहते हैं कि जी अगर मैं नहीं हूँ हुकूमत में तो वो कोई और भी हुकूमत में ना हो। जो असल मसला इस वक्त खान साहब कौम के लिए छोड़ के गए हैं वो इकोनॉमिक क्राइसिस। कल खान साहब ने फरमाया कि जितने भी मुनरिफ अराकीन हैं कहीं पे भी नजर आए तो उनको इबरतनाक बनाओ, उनका अशर नशर कर दो। आपने पंजाब में PMLN के MPA से मुलाकातें की थी जिसकी तस्वीर अखबारों में छपी थी। आपने बंदी गाला में PMLN के MPA से मुलाकातें की थी। हर काम वो पहले करते खुद है और अगर वही काम कोई अगला करे तो उनके सामने वो गुनाह होता। कितनी भी हमारी दुश्मनियां माजी में रही हो पॉलिटिकल पार्टी से कि अब ये कहा कि जी इसको मार दो, इसको जूते मारो, उस पर लोटे फेंको, उस पर जो है आए उसका अशर नशर कर दो। हम अपने पॉलिटिकल वर्कर्स से कहेंगे कि अगर कहीं पे भी PTI की तरफ से कोई एग्रेशन होती है तो बराए मेहरबानी आपने सब्र से काम लेना है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के अदलिया के मुतवाज़ी इख्तियारात हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन को अदालतों जैसे इख्तियारात देती इलेक्शन एक्ट की 3 दफ़ात कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। इलेक्शन कमीशन का तौहीन पर सज़ा देने और डायरेक्शन जारी करने का इख्तियार कलअदम करार दिया जाए। इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 4, 9 और 10 कलअदम करार दी जाए। इलेक्शन कमीशन का मुकम्मल इंसाफ के लिए कोई भी ऑर्डर जारी करने का इख्तियार भी चैलेंज कर दिया गया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। महंगाई का नया तूफान, अवाम बेहाल हैं। पंजाब में आटा 10 रुपये फ़ी किलो महंगा हो गया है। 20 किलोग्राम आटे का थैला 210 रुपये जबकि 1100 का हो गया है और 1310 रुपये कर दिया गया है अब कीमत बढ़ाकर। फ्लोर मिल्स मालिकान कहते हैं कि मार्केट में गंदम की कीमत बढ़ने से आटे की कीमत बढ़ानी पड़ी है। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। दाल माश और दाल मूंग 10 रुपये फ़ी किलो महंगी कर दी गई जबकि बेसन की कीमत फ़ी किलो 20 रुपये बढ़ा दी गई है। मुख्तलिफ ब्रांड्स का कुकिंग ऑयल 20 रुपये तक फ़ी लीटर। यूटिलिटी स्टोर्स पर 950 ग्राम चाय की पत्ती 67 रुपये तक महंगी कर दी गई है और कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मरकजी रहनुमा मुस्लिम लीग क़ाफ मोनस इलाही की वज़ीर आला पंजाब पर तनकीद। मुर्गी की कीमत बढ़ने पर मोनस इलाही ने तनकीदी ट्वीट कर दिया। कहते हैं हमजा शहबाज के जाली वज़ीर आला बनते ही मुर्गी का रेट बढ़ गया है।